क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में बड़े बदलाव हुए हैं क्योंकि यहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। लेकिन इसी संन्यास पर यानी कि रोहित पर, विराट पर और भारतीय टीम के ऐलान से ठीक पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने पहली बार अपना मुंह खोला है। और दिल में जो गंदगी थी, जी हाँ, गौतम गंभीर को लेकर बातें कही जा रही थी, तो वही गौतम गंभीर के दिल की गंदगी खुलकर जुबान पर आ गई। यहां तक कह दिया गौतम गंभीर ने कि इन दोनों ने संन्यास लिया तभी तो नयों को मौका मिलेगा। तो क्या ऐसा गौतम गंभीर के दिल में है, क्यों ऐसा कह दिया, दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि गौतम गंभीर कितने सही हैं, कितने गलत, कमेंट जरूर करें। तो इंग्लैंड दौरे पर भारत की टेस्ट टीम पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी क्योंकि इस बार रोहित शर्मा, विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं, आर अश्विन पहले ही संन्यास ले चुके हैं, मोहम्मद शमी को लेकर भी बड़ी खबरें पहले से ही आ रही थी। तो इस बीच जब गौतम गंभीर एक प्रोग्राम में पहुंचे, एक नेशनल न्यूज चैनल के प्रोग्राम में पहुंचे, गौतम गंभीर से बहुत सारी बातें हुई और इस दौरान गौतम गंभीर से पूछा गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास पर आप क्या कहेंगे। तो गौतम गंभीर के दिल की गंदगी साफ साफ सामने आ गई। पहले तो गौतम गंभीर ने कहा कि उन दोनों की कमी खलेगी, ये जरूर बात है, लेकिन उन दोनों के फैसले लेने की वजह वो खुद है। जी हाँ, गौतम गंभीर ने कहा कि मेरा या फिर चयनकर्ताओं का या फिर बीसीसीआई का उनके संन्यास में कोई रोल नहीं है। हालांकि ये सवाल गंभीर से नहीं पूछा गया था कि आपका क्या रोल है, बल्कि गंभीर खुद ही सफाई देने लगे कि उनका यानी कि खुद गौतम गंभीर का, अजीत अगरकर का और बीसीसीआई के बाकी अधिकारियों का रोहित शर्मा, विराट कोहली के संन्यास लेने पर कोई रोल नहीं है, उन पर कोई दबाव नहीं बनाया गया था। आगे देखिए, गौतम गंभीर ने आगे कहा कि वो दोनों लंबे समय तक खेले और बहुत खेले, अब वो जाएंगे तभी तो नए खिलाड़ी भी आएंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी, यानी कि गौतम गंभीर इन दोनों के जाने का, संन्यास लेने का, टेस्ट टीम से बाहर होने का इंतजार कर रहे थे। गंभीर ने साफ साफ कह दिया कि जब कोई पुराना खिलाड़ी जाता है तभी तो नया आता है और रोहित और विराट कोहली का संन्यास हो गया है तो उनकी जगह पर नए खिलाड़ी आएंगे, उनकी जगह नए खिलाड़ी लेंगे और हो सकता है उनसे भी बेहतर आए, उनसे भी आगे जाए और उनसे बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर यहाँ पर खुद को स्थापित करें, उनसे बेहतरीन कप्तान के तौर पर खुद को स्थापित करें। जी हाँ, साफ साफ यही बात थी कि गौतम गंभीर कहना चाह रहे थे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा का वक्त पूरा हो गया था और अब मैं नए खिलाड़ियों को लेकर आऊंगा, उनसे बेहतर लाऊंगा, उनसे बेहतर कप्तान बना के दिखाऊंगा, उनसे बेहतर खिलाड़ी बनाकर दिखाऊंगा। ये दावा यहाँ पर एक तरह से गौतम गंभीर ने कर दिया। जी हाँ, भले ही साफ शब्दों में नहीं कहा कि उन्हें अब विराट कोहली और रोहित शर्मा की जरूरत नहीं थी इसलिए उन्हें बाहर कर दिया, लेकिन हाँ, इशारों में जरूर बता दिया कि अब रोहित और विराट दोनों का वक्त पूरा हो गया था क्योंकि गौतम गंभीर ने कहा कि एक खिलाड़ी कब कितने वक्त तक खेलेगा ये वो खुद ही तय करता है, कोई और तय नहीं करता है और हो सकता है इन दोनों ने पहले ही तय कर लिया हो कि अब हमारा वक्त पूरा हो गया है। अब गौतम गंभीर ने ये बातें कही तो साफ था कि गौतम गंभीर के दिल में, मन में इन दोनों को लेकर टीस थी, दिक्कत थी, या कहें कि इन दोनों को लेकर परेशानी थी कि विराट और रोहित क्यों इतने लंबे समय से खेल रहे हैं। क्योंकि गौतम गंभीर हमेशा ही, पहले जब वो हेड कोच नहीं थे तब भी खुद को फेयरवेल ना मिलने और कई खिलाड़ियों को फेयरवेल ना मिलने की बात कहते रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि रोहित और विराट को तो फेयरवेल भी नहीं मिला तो यहाँ पर गौतम गंभीर ने अलग ही बात कह दी। गंभीर अब बिल्कुल यू टर्न ले चुके हैं। जी हाँ, कल तक जो गंभीर फेयरवेल को जरूरी बता रहे थे वही गौतम गंभीर अब कहते हैं कि खिलाड़ी के लिए फेयरवेल जरूरी नहीं है बल्कि उनके लिए टीम जरूरी है और कितना वो टीम के लिए खेले ये जरूरी है। अब गौतम गंभीर घुमाई फिराई बातें कर रहे थे लेकिन उनकी बातों से साफ साफ अंदाजा हो गया था कि वो विराट कोहली से दिक्कत थी उन्हें, रोहित शर्मा से उन्हें दिक्कत थी, इसीलिए इन दोनों को बाहर कर दिया गया। और अब गौतम गंभीर ने साफ साफ ऐलान भी कर दिया कि अब इन दोनों की जगह पर नए खिलाड़ी लेकर आऊंगा, साबित करके दिखाऊंगा, रोहित और विराट से बेहतर कप्तान बना के दिखाऊंगा। तो अब देखना यही होगा कि इंग्लैंड दौरे पर रोहित शर्मा और विराट की जगह पर कौन खेलते हैं, कितना बेहतर खेलते हैं और बड़बोले गौतम गंभीर की बातों में कितना दम है ये भी इंग्लैंड सीरीज में साफ साफ पता चल जाएगा। अब आप इस पर क्या कहेंगे? गौतम गंभीर के इस बेतुके और शर्मनाक बयान पर आप अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो आईपीएल में मुंबई और दिल्ली का मुकाबला हुआ था वानखेड़े के मैदान में और इस मुकाबले में भले ही जीत किसी भी टीम की हुई हो, मुंबई की भले ही जीत हुई हो, बड़ी जीत मुंबई की हुई, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल और रोहित शर्मा की मुलाकात ने माहौल को गर्म कर दिया। जी हाँ, मैच के बाद राहुल और रोहित एक साथ बैठे नजर आए, काफी कुछ बातें करते हुए नजर आए। अब अंदर की खबर यह है कि यहाँ पर दोनों के बीच में टेस्ट टीम को लेकर, टेस्ट की कप्तानी को लेकर बात हुई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। दिल्ली कैपिटल सूत्रों के मुताबिक
मुताबिक केएल राहुल को बीसीसीआई की तरफ से, चयनकर्ताओं की तरफ से, गौतम गंभीर की तरफ से कुछ हिंट दिए गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि केएल राहुल को हिंट मिले हैं कि उनको लीडरशिप रोल में शामिल किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पहले तो यहाँ पर शुभमन गिल का नाम पूरी तरह से कंफर्म बताया जा रहा था कि शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे से भारतीय टेस्ट टीम के फुल टाइम कप्तान होंगे और उनके साथ में ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे। ये बातें लगभग कंफर्म मानी जा रही थी, लेकिन अब एक बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर ये है कि बीसीसीआई की तरफ से, कोच गौतम गंभीर की तरफ से और अजीत अगरकर की तरफ से केएल राहुल को मैसेज किया गया है कि आपको लीडरशिप रोल के लिए तैयार रहना है। हालांकि राहुल को कंफर्म नहीं बताया गया कि उन्हें कप्तानी मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, उन्हें लीडरशिप रोल के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या केएल राहुल को इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी मिलने जा रही है, या फिर उन्हें स्टैंड बाय कप्तान के तौर पर इस सीरीज में लेकर जाएगा, या फिर उन्हें शुभमन गिल के साथ कप्तानी में शामिल किया जा सकता है बतौर उप कप्तान। तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पर आ रही हैं और इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं को लेकर जब राहुल और रोहित शर्मा की मुलाकात हुई तो कई तरह की खबरें उड़ने लगी कि रोहित शर्मा को राहुल ने अपना दुखड़ा सुना दिया कि मैं इतने सालों से हूँ, सीनियर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बतौर कप्तान यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया, या फिर राहुल ने रोहित शर्मा को खुशखबरी सुना दी कि उन्हें कप्तानी के रोल के लिए कहा जा रहा है। अब जो भी है, लेकिन खबर ये बड़ी आपको बताने जा रहे हैं कि केएल राहुल को भी कुछ न कुछ यहाँ पर मिल सकता है। केएल राहुल को हो सकता है कप्तान बना दिया जाए, स्टैंड बाय कप्तान यहाँ पर उन्हें बना दिया जाए इंग्लैंड दौरे के लिए। 5 टेस्ट मैचों में यहाँ पर शुभमन गिल को उनका डेप्यूटी बना दिया जाए और उसके बाद केएल राहुल की जगह पर शुभमन गिल को आगे के लिए तैयार किया जा सकता है। और फिलहाल कुछ समय के लिए, या कहें कि 1 से 2 साल इस साइकिल के लिए, टेस्ट चैंपियनशिप के इस साइकिल यानी कि अगले 2 साल के लिए केएल राहुल को यहाँ पर कप्तानी दी जा सकती है, ऐसी भी खबरें हैं। अब हालांकि राहुल को कप्तानी नहीं मिलती है तो यहाँ पर शुभमन गिल को बतौर कप्तान और ऋषभ पंत को बतौर उप कप्तान इंग्लैंड दौरे में चुना जाना बिल्कुल तय माना जा रहा था, लेकिन अचानक केएल राहुल की इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है और ये खबर कंफर्म होना अभी बाकी है। जी हाँ, अभी कंफर्मेशन इसमें आई नहीं है क्योंकि यहाँ पर राहुल की बातों ने यहाँ पर कई सारे इशारे दिए हैं, लेकिन अब जो भी फैसला होगा वो 24 मई को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे अजीत अगरकर और गौतम गंभीर वही बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर चर्चाओं का माहौल, चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है कि टीम इंडिया का अगला कप्तान कौन होगा। तो आपकी नजर में कौन होना चाहिए इंग्लैंड दौरे के लिए भारत का टेस्ट कप्तान? शुभमन गिल, जिन्होंने आज तक कभी किसी भी फॉर्मेट में इंडिया के लिए कप्तानी नहीं किया, या फिर केएल राहुल जो कि फिलहाल मैच्योर दिख रहे हैं और हमेशा अंडररेटेड खिलाड़ी रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर कप्तान बनाया जाना चाहिए, या फिर आप बिल्कुल नया खिलाड़ी चाहते हैं बतौर कप्तान और ऋषभ पंत के तौर पर? आप क्या मानते हैं, इन तीनों में से किसे मिलनी चाहिए कप्तानी? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।